बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब कुलीद जन्नत के पार्ट नंबर 5 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारने लगता है। चुनाचे जब सालक तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में आता है तो तालब के सातों अज़ा यानी पूरा वजूद तौहीद में दाखिल हो जाता है, और फिर ज़िंदगी और मौत में तौहीद से कभी भी बाहर नहीं आता। हमेशा हम सुखन मा अल्लाह हजूर होता है, और हमेशा मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी से भी मुशर्रफ होता है। हर दो जहां का तमाम तमाशा उसकी नज़र में होता है कि कोई भी चीज़ उससे मख्फी व पोशीदा नहीं रहती। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, ये है इसमें अल्लाह का नक्श। और जब सालक तसव्वुर इसमें लिल्लाह में आता है तो उसे हुस्न और सुरूर यानी खुशशवाजी अच्छी नहीं लगती, अगरचे हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत की मिसल ही क्यों ना हो, और खुशशवाजी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के गले की मानद ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तो अलस्तो बिरब्बिकुम की आवाज़ अलस्त को ही सुनता है और शौक़ वहदत में मस्त होता है, और दीदार अनवार ज़ात के हुस्न का परतू उसे हुस्न मखलूक की तरफ मतवज्जा नहीं होने देता। ये इसमें लिल्लाह का नक्शा जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। और जब सालक तसव्वुर इसमें लाहू में आता है, ये इसमें हजूर है जो तमाम आलम का मुश्किल कुशा है और बातन सफ़ा करने वाला है। ये इसम साहिब तसव्वुर को मार्फत और तौहीद तक पहुँचाता है, और साहिब तसव्वुर को हमेशा अल्लाह ताला की कैद यानी नज़र में मंजूर रखता है, और इस इसम लाहू के तसव्वुर से साहिब तसव्वुर कौनैन से हाथ धो छोड़ता है, यानी दोनों जहान से मुबर्रा मतलक हो जाता है। नफ्स और शैतान को कत्ल कर देता है। चुनाचे इसका नफ्स कल्ब का लिबास पहन लेता है, और कल्ब रूह का लिबास पहन लेता है, और रूह सर का लिबास पहन लेती है। और जब ये चारों महव हो जाते हैं तो फनाफी अल्लाह का मर्तबा हासिल हो जाता है। और जो शख्स तसव्वुर इसमें हू में महव होता है तो इल्म दावत के शुरू करते ही इसमें हू उसे मुकाम हजूर में पहुंचा देता है, जहां वो मा अल्लाह यानी अल्लाह ताला से यक वजूद होकर आयात कुरान की तलावत करता है। और यही आमल दावत हाफिज रब्बानी साहब जिंदा कलब और नफ्स फ़ानी और साहिब फरहत रूब आयानी के मुरातब हैं। और जो शख्स इस तरीके से दावत पढ़ता है वो आमले कबूर और कामले हजूर हो जाता है। और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुरूफ की शरह इस तरह से है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसम पाक के हरफ मीम अव्वल से मुशाहदा और मार्फत इलाही हासिल होती है, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक के हरफ हे से मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी हासिल होती है, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक के हरफ मीम दोम से कौनैन यानी दोनों जहान का तमाशा अमल में आता है, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक के हरफ दाल से तमाम तर मकासद शुरू में ही हाथ आ जाते हैं, और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों हरूफ कुफार यहूद को कत्ल करने वाली बेनियाम तलवार की तरह है। और जो इसमें फ़क्र का तसव्वुर करता है वो ला युहताज और बेनियाज हो जाता है, और उसे दुनिया और उक़बा के तमाम ख़जानों का तसर्रुफ़ हासिल हो जाता है। वो जिस चीज़ को भी होने के लिए कहता है अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाती है, और इसमें फ़क्र का तसव्वुर उसे सुल्तानुल फ़क्र तक पहुँचा देता है, और उसे कुल्लो जुज़ जमियत यानी हर तरह का सुकून व इत्मीनान हासिल हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जो दायरा दिमाग का खींचा और अपनी कुतुब में दर्ज फरमाया है वो कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो शख्स अल्लाह के कुर्ब हजूर से इस तरह की तवज्जा जानता है उसकी तवज्जा रोज़े क़यामत तक जारी रहती है। वाज़ेह हो कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात और तसव्वुर इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور تصور कलमा तय्यबात की बुनियाद से साहिब तसव्वुर पर दो इल्म मसलन इल्म ज़ाहिर इबादत व मामलात और इल्म बातन मार्फत तौहीद नूर ज़ात मुशाहदात वाज़े और रोशन हो जाती हैं, क्योंकि अल इल्म इल्मान इल्मुल मुआमलाती व इल्मुल मुकाशिफाती के मुताबिक इल्म की दो ही किस्में हैं, जिनमें एक इल्म मामला है और दूसरा इल्म मुकाशफा है। इन तीनों तसव्वुरात यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात और तसव्वुर इसमें मोहम्मद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुर कलमा तय्यबात का नक्श मज़कूर ये था जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कुतुब में कुछ अरबी के अशार तहरीर फरमाए हैं जो कुछ इस तरह हैं। ला तकुम फी हिर्सिल ज़ातिल जसद इन्न फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जिस्मानी लज्जात की हिरस पर कमर बस्ता न रहो, क्योंकि ऐसे के गले में मुंज की रस्सी हुआ करती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अय्युहल मज़कूर फी कैदिज़ जुनूब अय्युहल महरूम मिन सिर्रिल ग़ुयूब। ए गुनाहों की कसरत में कैद लोगो और ए गैब के भेदों से महरूम लोगो, कुम तवज्जहू शत्रिल अक़लीमुन नईम वज़कुरुल औतान वल अहदिल क़दीम। उठो और बेशतर नेमतों की तरफ मतवज्जा हो जाओ और अपने कदीमी इकरार और असल वतन को याद करो। वाज़े हो कि इसमें अल्लाह इसमें आज़म है, इसमें लिल्लाह इसमें मुअज़्ज़म है, इसमें लहू इसमें मुकर्रम है और इसमें हु इसमें अज़मतुल उज़्मा है, जो यकबारगी हजूर खुदा में पहुँचाते हैं। और रोज़े अव्वल ही हजूर पुरनूर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मर्तबा हजूर दिलाते हैं और खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी का मर्तबा ला रुजत और ला गम है, यानी इस मर्तबा को ना कोई रुजत व ठोकर होती है और ना ही कोई गम व अलम होता है। चुनाचे इन इस्मा का नक्श आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। जो कोई इस नक्श को देखता है वो आरफ खुदा हो जाता है, और जो कोई इस नक्श को देखता वो औलिया हो जाता। जो कोई इस नक्श को पा लेता है वो अहले फ़क्र हो जाता है, और जो कोई इस नक्श को पहचान लेता है वो साहिब नज़र हो जाता है। वाज़ेह हो कि जो शख्स इस नक्श को पहचान लेता है वो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों से उनस उल्फत व मोहब्बत व प्यार नहीं करता, और उसका कल्ब ज़िक्र अल्लाह की तस्दीक से ज़िंदा हो जाता है और हयात व ममात में हरगिज़ नहीं मरता। और ज़ाकर रूह को हमेशा अम्बिया व औलिया अल्लाह की मजलिस व मुलाकात नसीब होती है, और नफसानी लोगों की मजलिस ज़ाकर रूह को अच्छी नहीं लगती, और ज़ाकर सर पर ज़ाहिर व बातिन में इसरार मुशाहदात की तजल्लियात बारान रहमत कतरात मुतरात की मिसल बरसती है। जब चारों ज़िक्र मजमूई तौर पर यकबारगी खुलते हैं तो ज़ाकर आरब अल्लाह और खाकसार फकीर हो जाता है। नाज़रीन और सामाईन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह इसी किताब के पार्ट नंबर 6 के साथ। उस वक़्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।